2024-2025 में रबी फसल खासकर गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने बड़ी तैयारी की है। क्या कुछ तैयारी है, हम सीधे जानेंगे। जो हमारे साथ अमित भूषण जी हैं, जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। सर, क्या तैयारी इस बार है गेहूं की खरीद को लेकर? ये जो 1 अप्रैल से हमारा सीज़न शुरू होगा वो RMS 25-26 होगा। उसके लिए हम सारी तैयारियां ये कर रहे हैं। सबसे पहले कि अवेयरनेस स्कीम से स्टार्ट होता है कि किसानों को उनको MSP के बारे में ज्ञान हो जाए। तो जो भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है 2425 रुपये, जो लगभग 7% ज़्यादा है पिछले साल से। तो हम पिछले साल क्या था, इस बार पिछले साल 2275 रुपये प्रति क्विंटल था, इस बार 2425 रुपये है, जो कि 150 रुपये अधिक है। तो हमने जो स्टार्टिंग नवंबर दिसंबर से कर दी है अवेयरनेस स्कीम, हम लोग हर तंत्र का यूज कर रहे हैं। दूरदर्शन का, रेडियो जिंगल के माध्यम से, फार्मर्स मीटिंग्स के द्वारा, हमारे जो मंडल कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, सभी माध्यमों को यूज करके सबसे पहले हमने फार्मर्स को ये बताया कि MSP की जो अच्छी बढ़ोतरी की गई है, उसके लिए रबी के लिए आप अपनी एरिया जो है गेहूं की बढ़ाएं। तो अभी जो राज्य सरकार ने हमको इस बार का अनुमानित उत्पादन बताया है वो 88 लाख बताया है, जबकि पिछले साल ये 77 लाख था। तो ऐसा लगता है इस बार गेहूं की उत्पादन जो है उसमें लगभग 10% का बढ़ोतरी है। पिछले बार और उत्पादन जो हुआ था उसके हिसाब से खरीद नहीं हुई थी, कई किसानों को समस्या नहीं। अब अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो तैयारियों के बारे में तो मैं पूरा कर लेता हूं। तो तैयारी एक तो अवेयरनेस की हो गई, दूसरी ये हो गई कि हमारी फार्मर्स रीच अधिक से अधिक हो गए। उनको ये बताएं कि अपने जो गेहूं का हमारे केंद्रों तक लाएं, और राज्य सरकार के जो 5000 पैक्स हैं उन पे, और हम 151 केंद्र अपने खोल रहे हैं, उस पे गेहूं लाके अपना बेचें। और उनको ये भी सूचना दी जा रही है उनको कि हम जो भी खरीद करेंगे वो 48 घंटे के अंतर उनके खाते में पेमेंट पूरी तरह से कर दिया जाएगा। और बाकी सारी तैयारियों के अंतर्गत जो हमारे केंद्र खुलने हैं उनका चयन हो चुका है। बैग्स जो जिसमें गेहूं की भर्ती करनी है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मंडी लेबर जो चाहिए होता है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। तो अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग खरीद के लिए। एक खास बात जो किसानों को समस्या, सबसे नई बात हो गई जो आप जिसके लिए आज यहाँ पे लोग मीटिंग भी आए हुए हैं, कि इस बार भारत सरकार ने FCI को भी अपने बिहाफ पे FPOs को इंगेज करने की परमिशन दे दी है। FPO अपने मेंबर्स के माध्यम से अगर हमारे केंद्र तक गेहूँ ले आते हैं तो उनको 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनको जो कमीशन दिया जाएगा। एक और जो समस्या आती थी सर, जो ग्रामीण इलाकों में है कि बिचौलिए से बड़ी परेशान रहते थे, जो गोदाम तक आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिचौलिए उनसे लेते हैं और फिर वो आपको बेचते हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानी होती है। इस तरह की शिकायतें जो आती थी उसी को दूर करने के लिए हम अधिक से अधिक फार्मर्स रीच कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं। और ये FPO के माध्यम से खरीदेंगे। लगभग इनके 600 FPO राज्य सरकार में यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो उनके जो मेंबर फार्मर्स हैं उनको जब संज्ञान हो जाएगा कि हम उनके द्वारा भी खरीद कर रहे हैं, तो संभवतः ये बिचौलियों की समस्या समाप्त हो जानी चाहिए। तो कितना लक्ष्य है कि इस बार कितना हम कर गेहूँ आप लेंगे? लक्ष्य तो सिर्फ 2 लाख टन यहाँ बिहार राज्य में रखा गया है, लेकिन ये न्यूनतम लक्ष्य होता है, ऊपर की खरीद का कोई लक्ष्य नहीं है। 50,000 भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य है और 2 लाख टोटल है राज्य सरकार। चैनल के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान की खरीद में अपना सहयोग दिया है। 39.22 लाख टन, जो कि काफ़ी अच्छी खरीद कही जाएगी। लगभग 4,63,000 फार्मर्स के द्वारा खरीद की गई है। तो उन सभी फार्मर्स को विशेष धन्यवाद देते हैं। उनसे फिर हम ये अपील करते हैं कि गेहूं में भी हमारे केंद्रों पे या पैक्स के केंद्रों पे लाके अपना गेहूं दें और राज्य खाद्य सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं और MSP का पूरा लाभ उठाएं, और 48 घंटे के अंतर्गत उनका पेमेंट किया जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे भारतीय खाद्य निगम के जो GM हैं अमित भूषण जी, जिन्होंने 7 रुपये किसानों को कहा है कि इस बार बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़े, वो सीधे भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पे हैं, अपना गेहूं बेचें और साथ में 24 घंटे के अंदर उनका जो भुगतान है उनके अकाउंट में कर दिया जाएगा। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।